A very good morning. I am Dr. Upasna, Assistant Professor in the Department of Home Science, महिला कॉलेज डालमियानगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है डाइटरी मैनेजमेंट इन हार्ट डिजीजेस। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 3 के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज डाइटरी मैनेजमेंट इन हार्ट डिजीजेस। मैंने पहले के लेक्चर में आपको बता रखा है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, कितने तरह की हार्ट डिजीजेस होते हैं, जैसे अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस होता है, हार्ट इन्फेक्शन होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है एंड सो ऑन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन या मैनेजमेंट हम लोग हार्ट पेशेंट के लिए कैसे करेंगे। आपके सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है कि लो सोडियम डाइट हार्ट डिजीजेस, मतलब हार्ट डिजीज के पेशेंट को हमें लो सोडियम डाइट देना चाहिए। ये तो हम आपको बताएंगे ही, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि और कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाइल प्लानिंग द डाइट चार्ट फॉर अ हार्ट पेशेंट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हार्ट डिजीजेस का इस लेक्चर में। द डिजीजेस एंड कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट आर कलेक्टिवली नोन एज हार्ट डिजीजेस। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल दैट पम्प्स ब्लड। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। Arteries that supply blood to the heart muscles and valves that ensure that blood within the heart is pumped in a correct direction. और valve क्या करता है? इंश्योर करता है कि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में पंप हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, डाइटरी मैनेजमेंट फॉर हार्ट डिजीजेस। सबसे पहले हमें पोर्शन साइज पर ध्यान देना चाहिए। कंट्रोल द पोर्शन साइज। How much you eat is just as important as what you eat. मतलब आप कितना डाइट में लेते हैं वो उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या लेते हैं। वैसे भी हमें अपने डाइट में क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, सल्फेट्स, वाटर सब हमारे डाइट में होना चाहिए। तो कंट्रोल पोर्शन साइज हम कैसे करेंगे? Using a small plate or a bowl can help us to control our portion size. अगर small plate या small bowl use करेंगे तो हमारा portion size जो है वो control हो सकता है। Then eat larger portion of low calorie nutrient rich food. Larger portion में हमें क्या लेना है? Low calorie food लेना है, जैसे कि fruits and vegetables. And a small portion of high calorie diet, और high calorie diet का small portion लेना है, या high sodium diet का small portion लेना है, such as refined, processed or fast foods. This strategy can set up your diet as well as your heart and waistline. और इस तरह से अगर हम अपना कंट्रोल साइज मतलब कंट्रोल पोर्शन साइज हम करेंगे तो हमारा हार्ट का फंक्शन भी प्रॉपर होगा और हम मोटे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें अपने डाइट में ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट लेना चाहिए, बिकॉज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कि हमें हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। Vegetables and fruits are also low in calories and rich in dietary fiber. वेजिटेबल्स और फ्रूट क्या होते हैं? कैलोरी में कम होते हैं और उनमें डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है। Vegetables and fruits like other plant or plant-based foods contain substances that may prevent cardiovascular diseases. वेजिटेबल और फ्रूट में कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को होने में प्रिवेंट करते हैं, मतलब ना हो। इसके लिए हम लोग को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हेल्प यू टू कट बैक ऑन हाई कैलोरी फूड्स सच एज मीट, चीज एंड स्नैक फूड्स। ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे तो हम हाई कैलोरी फूड को कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि मीट, चीज, स्नैक फूड, जो कि ज्यादा फ्राइड होते हैं या बेक्ड। देन नेक्स्ट स्लाइड इसमें बता रहे हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी इंक्लूडेड, यहाँ पे ग्रीन कलर का है ना पिरामिड बना हुआ, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी लिमिट, ये ब्लू कलर के पिरामिड में आपको दिखाया गया है।
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी इंक्लूडेड, हम लोग को कौन कौन सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करना है अपने डाइट में? फ्रेश और फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मोस्ट प्रिफरेबली इट शुड बी fresh fruits and vegetables. Second, low sodium canned vegetables. And the third and the last, canned fruit packed in juice or water. Fruits and vegetables to limit, इसको आपको limit करना है. Coconut, vegetables with creamy sauce, fried vegetables, canned fruit packed in heavy syrup, and frozen fruit with sugar added. Next slide. Then the third is select whole grains. हमें कैसे grains को select करना चाहिए? जो whole हो, साबुत हो. क्या होता है? Whole grains are good sources of fiber and other nutrients. Whole grains good sources किसका है? Fibers का और other nutrients like protein, B vitamins, antioxidants and trace minerals. They play a role in regulating blood pressure and heart health. अब इस पिरामिड में आपको शो किया गया है, दिखाया गया है कि कौन से ग्रेन प्रोडक्ट को हमें इंक्लूड करना है और कौन कौन से ग्रेन प्रोडक्ट को हमें लिमिट या अवॉइड करना है. तो कौन कौन से ग्रेन प्रोडक्ट को हमें चूज या इंकॉर्पोरेट करना है हमारे डाइट में, वो है होल व्हीट फ्लोर, होल ग्रेन ब्रेड, प्रिफरेबली 100% होल ग्रेन ब्रेड, high fiber cereal with 5 gram or more fiber in a serving, whole grains such as brown rice, barley and buckwheat, whole grain pasta, oatmeals. And grain product to limit or avoid, किसको हमको limit या avoid करना है? White flour यानी white refined flour, white bread, corn bread, muffins, cakes and pies, and also donuts, frozen waffles and biscuits, egg noodles, buttered popcorn and high fat snack crackers. Next slide. Limit unhealthy fats. Unhealthy fat को हमें लिमिट करना है या अवॉइड करना है. अनहेल्दी फैट मतलब सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स. लिमिटिंग सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट इन डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू reduce blood cholesterol and lower the risk of coronary artery diseases. एक important step है हमारे blood cholesterol को और risk जो coronary artery diseases के होने को उसको कम करने का. A high blood cholesterol level can lead to buildup of plaques in arteries called atherosclerosis, which can increase the risk of heart attack and stroke. अगर हमारे डाइट में या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा हमारे बॉडी में, अगर हाई फैट खाएंगे तो हमारे बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा. हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमारे आर्टरीज में वो डिकम्पोज कर जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे आर्टरीज में और ये कंडीशन को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. इसमें हमारे ब्लड में फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जर्क के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और ये रिस्क बढ़ाता है आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का. Choosing monosaturated fat, that is olive oil and canola, and polyunsaturated fat sources such as fish, avocados, nuts and seeds are the good sources of heart healthy diet. But moderation is essential. कुछ भी फैट खाए, whether it is a monosaturated or a polyunsaturated fat, it should be included in a minimum या minimize or in moderation amount, because 1 gram of fat gives 19 kilocalorie of energy. All type of fat are high in calories. Next, इस स्लाइड में दिखाया गया है फिर से कौन कौन से फैट को हमें चूज करना है और कौन कौन से फैट को हमें लिमिट करना है या अवॉइड करना है. तो फैट टू चूज में ऑलिव ऑयल एंड कैनोला, वेजिटेबल एंड नट्स ऑयल, मार्गारीन एंड ट्रांस फैट फ्री, cholesterol lowering margarine such as Veniqual, Promise Active, nuts, seeds and avocados. इसको हमें चूज करना है. और कौन से फैट को हमें अवॉइड करना है? बटर एंड लैंड, बेकन फैट, क्रीम सॉस, नॉन डेयरी क्रीमर्स, हाइड्रोजनेटेड मार्गारीन एंड शॉर्टनिंग्स, cocoa butters found in chocolate, coconut, palm, cottonseed and palm kernel oils. Next slide. चूज लो फैट प्रोटीन सोर्सेज. हमें प्रोटीन सोर्सेज तो चूज करना है लेकिन वो कैसा होना चाहिए? लो फैट होना चाहिए. लीन मीट, पोल्ट्री एंड फिश,
low fat dairy product and eggs are the some of the best sources of protein. But be careful. Careful क्या होना है? To choose lower fat options such as अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, मिल्क के लिए हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो हम होल मिल्क की जगह हम स्किम मिल्क यूज कर सकते हैं. यही इसमें लिखा है. But be careful to choose lower fat options such as skim milk rather than whole milk, etc. Fish is another good alternative to high fat meats, and certain type of fish are rich in omega-3 fatty acids which can lower blood fat called triglycerides. कुछ फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो हमारे ब्लड में जो फैट पाया जाता है उसको कम करता है. कौन सा फैट? ट्राइग्लिसराइड्स. The highest amount of omega-3 fatty acids found in cold water fish such as salmon and herrings. Other sources are flaxseed, walnuts, soybean and canola oils. Legumes like beans, peas and lentils are also a good sources of protein and contains less fat and no cholesterol, making them a good substitute for meat. नेक्स्ट इस स्लाइड में भी दिखाया गया है कि कौन से प्रोटीन को आपको चूज करना है और कौन से प्रोटीन को लिमिट या अवॉइड करना है. तो प्रोटीन्स टू चूज में क्या क्या प्रोटीन है? लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज स्किम और लो फैट 1% ऑफ फैट मिल्क, योगर्ट एंड चीज. Egg and fish, especially fatty cold water fish such as salmon, skinless poultry, legumes, soybeans and soya products such as soya burgers and tofu, lean ground meats. Protein to limit or avoid full fat milk and other dairy products, organ meat such as liver, fatty and marbled meat, hot dog and sausages, bacon, fried or breaded meat. And the sixth point is reduce the sodium intake in diet. Sodium intake को हमें अपने डाइट में कम करना है. Eating a lot of sodium can contribute to high blood pressure. जो ज्यादा सोडियम खाते हैं तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बढ़ जाती है. A risk factor for cardiovascular disease. क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है किसका? CVD का, that is cardiovascular diseases. Reducing sodium in an important part of heart healthy diet. सोडियम का लेवल अगर सोडियम का मतलब इनटेक हमें कम करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट पेशेंट के लिए. अगर हेल्दी डाइट हम प्लान करते हैं तो सोडियम को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. The American Heart Association, that is AHA, recommends no more than 2300 milligram a day and moving toward an ideal limit of not more than 1500 milligram per day for most adults. Reducing the amount of salt in a diet while cooking is a good first step. पहला स्टेप क्या है? जब आप कुक करते हैं, खाना बनाते हैं तो सॉल्ट हम कम देंगे. Much of the salt what we eat comes from canned or processed food such as soup, baked products, etc. ठीक है? तो eating a fresh food, making your own soup and stews can reduce the amount of salt you eat. अगर आप रेडीमेड सूप या रेडीमेड स्टू बना के घर में पीते हैं तो उससे अच्छा है कि आप फ्रेश बना करके पिए, तो आपका सॉल्ट इंटेक जो है वो कम हो सकता है आपके डाइट में. यहाँ पर भी स्लाइड में दिखाया गया है लो सॉल्ट आइटम्स टू चूज और एक है हाई सॉल्ट आइटम्स टू लिमिट और अवॉइड. लो सॉल्ट आइटम्स टू चूज में है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, सॉल्ट फ्री सीजनिंग ब्लेंड्स, रिड्यूस सॉल्ट canned soup or prepared meals, reduce salt versions of condiments such as reduced salt soy sauce and reduced salt ketchups. Or high salt items to limit or avoid table salt, canned soup and prepared food such as frozen dinners, tomato juice, condiments such as ketchup, mayonnaise and soy sauce, restaurant meals. And the seventh and the last step is plan ahead, create daily menus.
आप पहले से ही डेली मेनू बना लीजिए कि आपको क्या क्या अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है. Creating daily menus using the 6 strategies as listed in our slides. पहला हो गया. Then, while selecting food for each meal and snack, emphasis on vegetables, fruits and whole grains. जब आप मील प्लान करेंगी तो आपका फोकस होना चाहिए किस पे? वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे एंड होल ग्रेन्स पे. Choose lean protein sources and high and healthy fat and limit salty foods. कैसा प्रोटीन चूज करना है आपको? लीन प्रोटीन का सोर्सेज चूज करना है. कैसा फैट चूज करना है? हेल्दी फैट चूज करना है और सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है. Watch your portion sizes and add variety to your मेनू चॉइसेस. अपना पोर्शन साइज को वॉच कीजिए और अपने मेनू में वेरिएशन लाइए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ग्रिल्ड सैल्मन वन इवनिंग, ट्राई अ ब्लैक बीन बर्गर द नेक्स्ट नाइट. इस तरह से आप वेरिएशन अपने डाइट में ला सकते हैं. दिस हेल्प इन गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी नीड और रिक्वायर्ड. वैरायटी ऑल्सो मेक योर मील एंड स्नैक मोर इंटरेस्टिंग. These are the references which are used to making this PowerPoint slide. Thank you. Hopefully you enjoyed the lecture. और कुछ तो समझ में आया होगा कि डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग हार्ट पेशेंट के लिए. थैंक यू.